विराट योग क्या होता है और कैसे हमारे जीवन पे इसका प्रभाव पड़ता है, आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। क्योंकि जब भी किसी राशि में राहु और मंगल साथ में होते हैं, या पहला घर हो या चौथा घर हो या छठा घर हो या आठवां घर हो या 12वां घर हो, किसी भी घर में होते हैं, और जब वहां पे अशुभ दृष्टि बन रही होती है व्यक्ति के ऊपर, तो वहां एक्सीडेंट होने का भय, चोरी होने का भय, गलत इल्जाम लग जाते हैं, उनके जो सोचने की क्षमता होती है वो खराब, काफी हद तक वो नीचे गिर जाते हैं, उनके जीवन में अनेकों समस्या उत्पन्न होने लगते हैं, एक्सीडेंट होने का भय, चांस बढ़ जाते हैं। हमेशा व्यक्ति के ऊपर खतरे ही खतरा मंडराते रहते हैं। और जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर जब सबसे अत्यधिक राहु का यदि शुभ अशुभ प्रभाव पड़े, तो व्यक्ति के जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं, उन्हें हमेशा चोट लगने का भय, एक्सीडेंट होने का भय रहता है। और वहीं मंगल क्या, जो आत्मा का, ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, उत्साह का प्रतीक माना जाता है, और जब राहु की अशुभ दृष्टि पड़ती है, तो मंगल के साथ साथ व्यक्ति को वो अपने विश्वास, आत्मा के साथ, अपने ऊर्जा के साथ गलत कार्य करने लगते हैं, गलत तरीके से व्यवहार करने लगते हैं, अनेकों समस्या उनके जीवन में उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन जब यही दोनों राहु और मंगल के जब शुभ दृष्टि पड़ने लगे व्यक्ति के ऊपर, तो यही छठा घर है जो हर एक परिस्थिति में व्यक्ति को विजय प्राप्त करवाते हैं, हर एक जगह उन्हें सफलता दिलाते हैं। यदि उन्हें केस में केस चल रहा होता है या कोई मुकदमा चल रहे होते हैं, तो यहाँ छठे छठे भाव में शनि, राहु और मंगल है, उन्हें विजय दिलाते हैं यहाँ से। वहीं आठवां घर होता है शनि का। जब शनि के साथ में राहु मंगल विराजमान होते हैं, तो शनि आठ अंक के स्वामी शनिदेव महाराज है, और शनिदेव महाराज के साथ यदि ये दोनों बैठे रहते हैं, यदि अशुभ प्रभाव देते हैं, तो व्यक्ति कब उनके जीवन में अनेकों समस्या उत्पन्न हो जाते हैं, उनके बिजनेस व्यापार बंद हो जाते हैं, एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं, और काफी वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं, उनकी भावना हमेशा गलत सोच से भर जाते हैं, क्योंकि राहु ज्यादा सोचने की क्षमता इनके पास बहुत है। और ये मंगल जो कि आत्मा का, ऊर्जा का प्रतीक, साहस का प्रतीक माना जाता है, और जब मंगल का दृष्टि व्यक्ति के ऊपर पड़ते, तो अपने साहस से, अपने बल से, राहु की बुद्धि लेकर के जो व्यक्ति ऐसे ऐसे कार्य कर देते हैं, जो खुद उन्हें उसके चक्कर में, जंजाल में फंस जाते हैं, खुद उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है, और व्यक्ति संकट से जल्दी नहीं निकल पाते। लेकिन यही शनि की राशि में शुभ प्रभाव देने लगे, तो व्यक्ति अचानक से रातों रात उनकी किस्मत चमक जाती है, रातों रात अपने जीवन में बड़ी सफलता पाते, रातों रात वो सेलिब्रिटी या राजनेता और पद प्रतिष्ठा उन्हें मिल जाती है, अर्थात धन, पैसा भी मिलता है। लेकिन यही 12वां 12वें घर में यदि राहु और मंगल की यदि अशुभ दृष्टि बनी रहती है, तो व्यक्ति, क्योंकि 12वां घर गुरु का घर होता है, और अंक ज्योतिष में एक प्लस करिएगा तो यहाँ पे 3 हो जाता है, 3 गुरु का अंक होता है। जो सोचने की क्षमता होती है व्यक्ति का, उस सोचने की क्षमता कम हो जाती है, सही डिसीजन, सही निर्णय नहीं ले पाते, उनके भाई बहन, परिवार में कलह उत्पन्न होते रहते हैं, मारपीट जैसी संभावना बन जाती है, हमेशा क्रोधित रहते हैं, व्यक्ति चाहकर भी वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। और जब यही गुरु की 3 नंबर में, यदि 12 नंबर यही राहु और मंगल यदि शुभ दृष्टि पड़ने लगते हैं, तो व्यक्ति अपने ज्ञान से, अपने सोच से, अपने बुद्धि से अचानक से अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं, अचानक से अपने जीवन में अनेकों ऐसे कार्य कर लेते हैं जो उन्हें खुद भी एहसास नहीं होता है कि हम अपने जीवन में इतने बड़े कार्य, इतने बड़े लक्ष्य हम कैसे प्राप्त कर लिए, और व्यक्ति का जीवन सुखीमय हो जाता है। वहीं यदि चौथा, 4 अंक वैसे राहु का ही माना गया है, 4 अंक, और 4 अंक में यदि इनकी अशुभ दृष्टि पड़ते हैं, तो 4 अंक में इनका जो है अशुभ दृष्टि डबल तरीके से कार्य करते हैं, और डबल तरीके से कार्य करने के कारण व्यक्ति के जीवन में डबल डबल घटनाएं घटित होने लगती है। एक घटना समाप्त नहीं होती, दूसरी घटना उत्पन्न हो जाती है, दूसरी घटना समाप्त नहीं होती, तीसरी घटना उत्पन्न हो जाती है। और वहीं मंगल क्या करते हैं, जो घटना हो रहे होते हैं उस घटना को और बढ़ावा देते हैं, और उन्हें मजबूत बना देते हैं, और व्यक्ति क्या करते हैं, खुद अपने संकट में, जाल में फंस जाते हैं। लेकिन यही जो इनकी मंगल और राहु की यदि शुभ दृष्टि 4 नंबर पे, चौथे घर में पड़ते हैं, तो उन्हें डबल डबल फायदा भी होने लगता है। एक तरह से पैसे आते हैं, तो उसी साथ में दूसरे, तीसरे, चौथे तरह से उनके पैसे, धन का आगमन होने लगता है, और व्यक्ति अपने साहस पराक्रम से, अपनी हिम्मत से अनेकों क्षेत्र में मजबूती के साथ कार्य करते हैं, उन्हें वहां सफलता मिलने लगती है। तो जितना खतरनाक ये अंगारक योग है, उससे उतना ही शुभ फलदायक भी अंगारक योग माना गया।